आज कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी बुधवार 30 अक्टूबर 2024 है। आज धनतेरस उत्सव है। आप सभी को खूब खूब बधाई। प्रभु श्री जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी को खूब सुख समृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदवन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करें, आज की प्रस्तुति के क्रम को देख लीजिए। सबसे पहले धनतेरस उत्सव के दिवस पर विशेष परंपराओं की सेवा के दर्शन हैं। तत्पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन हैं और उसके पश्चात प्रभु श्री जी में दीपावली उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के संक्षिप्त दर्शन हैं, जिसके साथ आज होने वाली कुछ विशिष्ट सेवाओं के दर्शन और पुष्टि सृष्टि के दर्शन भी रखेंगे, जिसे देखना न भूलें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को पंचदिवसीय दीपोत्सव की पुनः खूब खूब बधाइयाँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ जाने वाले मंदिर मार्ग से हैं। समय कल सायंकाल शयन दर्शनों के पश्चात का है। यह दीपोत्सव के तहत धनतेरस के दिन निभाई जाने वाली एक परंपरा के दृश्य हैं, जिसके तहत अन्नकूट पर प्रभु श्री जी के भोग सेवार्थ भाजी पधराई जाती है। गांववासी एवं मंदिर मंडल के बगीचों से यह भाजी एवं अन्य सामग्रियां पधारती हैं। नक्कारखाना चौक में वैष्णव तथा स्थानीय जन इसे अपनी सेवा का सौभाग्य मानकर यह सामग्रियां इन ट्रैक्टरों, पूर्व में बैलगाड़ियों से लेकर मंदिर में पधराते हैं और ऐसा मानते हैं कि अन्नकूट की सेवा में हमारा भी कुछ योगदान रहा। यह प्रभु श्री जी के 1000 हाथ की सेवा है। ऐसी और भी अनेक विशेष परंपराएं हैं और सेवाएं हैं। ये परंपराएं अद्भुत हैं और अनुकरणीय हैं, जिसमें हर कोई वैष्णव और स्थानीय निवासी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और यही एक अवसर होता है जब प्रभु श्री जी की सीधी सेवा वैष्णवजन एवं स्थानीय निवासी कर पाते हैं। यह आज के दृश्य हैं। धनतेरस के अवसर पर प्रभु श्री जी में खींच, जिसे सामान्य भाषा में खिचड़ी भी कहते हैं, सिद्ध कर कर स्थानीय निवासियों में वितरित की जाती है। और अब जिस सामग्री का दर्शन आप कर रहे हैं, यह कटपुआ की सामग्री है। प्रभु श्री जी को आज यह गोपी वल्लभ भोग में विशेष रूप से अरोगाई जाती है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग की सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज रूप चतुर्दशी उत्सव के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। उत्सव होने से
प्रभु श्री जी में आज विशेष सेवा क्रम भी जारी है। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। आज नवो मेरे कुमद कन्हैया मानी काल दिवारी आदि सुगंध। आइए आनंद कंद प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में धनतेरस एवं रूप चतुर्दशी की दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज सुनहरी जरी के आधार वस्त्र पर भीम पक्षी के पंख के जरदोशी के काम वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर आज लाल रंग का हाशिया बना हुआ है। प्रभु के समक्ष पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए। इन सभी साज, गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित चरण चौकी पर लाल रंग की मखमल की बिछावट आज की गई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र सुनहरी फुलकशाही जरी के धराए गए हैं, जिनमें से सूथन प्रभु को आज लाल जरी का धराया गया है, जिसके ऊपर घेरदार वागा एवं चोली सुनहरी जरी के धराए हैं। आज प्रभु को सुनहरी जरी के किनारी से सुसज्जित सुनहरी जरी का ही कटिपटका भी धराया गया है। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरों की प्रधानता सहित मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज हीरा, पन्ना और मोतियों के हार, दुल्लड़ा माला, कस्तूरी कली आदि माला जी भी धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सुनहरी जरी का चीरा अर्थात जरी की पाग धराई गई है। पाग के ऊपर प्रभु को आज पन्ना के थेगड़ा वाला सिरपेच धराया गया है, जिसके साथ केरी घाट की लटकन वाला लूम और मोरपंख की सादी चंद्रिका धराई गई है।
बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित हीरा के 2 जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणुजी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं और दोनों ही वेत्र जी स्वर्ण में जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट उत्सव का सुनहरी जरी की किनारी वाला और गोटियां जड़ाऊ की पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। इनमें श्रृंगार में 4 झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई हैं। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर अभ्यंग के समय आज नहावो मेरे कुंवर कन्हैया बलदाऊ कुंवर कन्हाई और बल नहाए तैसे लालन आज दीवारी बड़ो परव धरी एक छाड़ो तात राजभोग में बडडन को आगे ले गिरधर आरती में दीप दान दे श्याम मनोहर शयन में आज अमावस दीप मालिका कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम उत्सववत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। विशेष में प्रातः धराए श्री कंठ के श्रृंगार संध्या आरती दर्शन के उपरांत बड़े कर लिए जाते हैं और छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर, चीरा पर हीरा की किलंगी और मोतियों की लूम धराई जाती है। आज श्री मस्तक पर लूम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। शयन के समय निज मंदिर के बाहर दीपमाला सजाई जाती है तो मणि कोठा में
रंगोली का पाठ व दीपक सजाए जाते हैं। अन्य दीपोत्सव का विशेष क्रम भी होता है। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाथ परिवार के आप सभी सदस्यों को दीपावली उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि, शांति एवं आनंद से भरपूर हो। अभी जो दृश्य आप देख रहे थे यह प्रभु श्रीजी मंदिर के नक्कार खाना द्वार के थे और अब जो दृश्य देख रहे हैं यह मोती महल पूज्य श्री तिलका श्री के आवास से हैं, जहां पर विद्युत सज्जा की गई है दीपोत्सव की भावना से। आइए प्रभु श्रीजी में दीपावली एवं अन्नकूट की भावना का चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा के वचनामृतों में श्रवण करते हैं। यह दिव्य शंखनाथ के संकलन से है। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी के अवसर पर प्रभु का प्रागट्य तो हुआ ही, परंतु दीपोत्सव अर्थात दीपावली एवं अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, कांजगाई का त्यौहार जन्माष्टमी से भी कई गुना अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि जन्माष्टमी के अवसर पर तो प्रभु का प्रागट्य हुआ ही, परंतु हम प्रभु से अनभिज्ञ थे। हम ये नहीं जानते थे कि हमारे देव कौन है। हम अज्ञानतावश इंद्र की उपासना करते रहे, परंतु प्रभु ने अपने पितृचरण के साथ मंत्रणा की, विचार विमर्श किया कि मेरा मत तो यह है कि हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम ब्रजवासियों का भरण पोषण तो पर्वत गोवर्धन करता है, न कि इंद्र। यहाँ सीख ये दी कि बड़ों के मंत्रणा बिना, विचार विमर्श बिना हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहली सीख तो ये मिलती है। तत्पश्चात हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारे देव कौन है। तब से हमने, पुष्टि भक्तों ने गोवर्धन की उपासना प्रारंभ की। विशेषकर नाथद्वारा में दशमी से श्रीमान तिलकायत महाराज के जब से श्रृंगार प्रारंभ होते हैं, ये पर्व मनाया जाता है, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और जैसे ही दीपावली सम निकट आती है, जो आगम का जो आनंद है हमारे कीर्तनों में भी आता है, आगम के दिन लीके लागत। जो दीपावली के दिन जो उत्साह नहीं आता वो पहले आता है कि अब दीपावली आने वाली है। वाघ बारस, धन तेरस, धन धोवत नंद रानी, यशोदा मैया धन धोती है। हमारा धन क्या है? हमारा अलौकिक धन तो प्रभु स्वयं श्री कृष्ण ही है। रूप चतुर्दशी के दिन प्रभु का रूप निखरता है, प्रभु के अभ्यंग होते हैं। बाहर संसार में काली चौदस मनाई जाती है, परंतु हमारे यहाँ तो रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। प्रभु का सुंदर रूप निखरता है। दीपावली का पर्व आता है जहां हम सब ब्रजभक्त चोखा पधराते हैं, ताकि गोवर्धन पूजा तत्पश्चात अन्नकूट के दिन हमारे हाथ से पधराए चोखा से प्रभु भोग लगाएं, भोग अरोगें। कान जगह होती है जहाँ सब गौ माता पधारती है, प्रधानता गौ माता की होती है, जहाँ गौ माता को तिलक कर कान में कहा जाता है कि काल बेगी बेगी आई हो, आपके बिना ये पर्व अधूरा है। देखिए, संगे शक्ति कलो युगे, यहाँ खाली ब्रजवासी नहीं, खाली ब्राह्मण नहीं, गौ माता, हमारे आदिवासी भाई, इन सबके बिना यह त्योहार अधूरा है। प्रभु की गोवर्धन पूजा होती है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है, और उस अन्नकूट के भोग के बाद सबसे पहले जब तक आदिवासी भाई आकर के उस भोग को नहीं ले जाते, उसका ग्रहण नहीं करते, वो महाप्रसाद नहीं कहलाता है। हम भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते। वो सकड़ी महाप्रसाद हमारे घर में भी दूसरे दिन आता है, परंतु सबसे पहले उन लोगों का अधिकार है। ये महत्वता है, ये ताकत है हिंदू सनातन में, ये ताकत है पुष्टि संप्रदाय में। तो पुष्टि संप्रदाय जिस प्रकार हिंदू सनातन है, उसी प्रकार एक जीवन शैली है कि किस प्रकार आप अपने परिवार के संग विचार विमर्श करें, मंत्रणा करें, परिवार के संग रहें,
मित्र को भी इतनी ही तवज्जो दें, प्रेम भी उस प्रकार करें, वात्सल्य का भी उस प्रकार से आनंद लें, तभी जाकर के एक जीवन सही महीने में सार्थकता प्राप्त कर सकता है। आप सभी को दीपावली पर्व की, अन्नकूट पर्व की, भाई दूज त्योहार की खूब खूब बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए अब कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 अर्थात दीपावली उत्सव की प्रभु श्री जी में भावना, सेवा क्रम एवं दर्शन करते हैं। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। पर्वदि वारी को सुख मानत, पर्वदि वारी को सुख हटरी बैठे नंद कुमार। आज महोत्सव होने के कारण प्रभु श्री जी के मंदिर की सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में जमुना जल भरा जाता है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। अन्नकूट के तहत अरोगाई जा रही सामग्रियों में आज की कड़ी में प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दिवला व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग के अनसखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता और सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव आदि अरोगाए जाते हैं। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी के सूखे मेवे अरोगाए जाते हैं, तो आरती के समय अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर गेहूं के पाटिया के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज श्री जी के सेवा क्रम में एक विशेषता और होती है। राजभोग आरती के पश्चात पूज्य श्री तिलकायत अन्नकूट महोत्सव के लिए चावल पधराने जाते हैं। उनके साथ चिरंजीव श्री विशाल बाबा, श्री जी के मुखिया जी व अन्य सेवक श्री जी के खासा भंडार में जाकर टोकरियों में भरकर चावल भीतर की परिक्रमा में स्थित अन्नकूट की रसोई में जाकर पधराते हैं। तदुपरांत वैष्णवजन एवं स्थानीय निवासी भी चोखा की यह सेवा करते हैं और सायंकाल से अन्नकूट की चावल की सेवा प्रारंभ हो जाती है। यह दीपोत्सव एवं अन्नकूट सेवा का एक क्रम है। यह भी उल्लेखनीय है कि दीपावली के दिवस का प्रारंभ प्रभु श्री जी की गौ माताओं के गौशाला से श्री जी की नगरी में पधारने के साथ होता है। गौ माताओं के पधारने के पश्चात कान जगाई की सेवा का क्रम श्री जी मंदिर में प्रारंभ होता है, जहां लाडीले लाल गोवर्धन पूजा चौक में पधारते हैं। तिलकायत श्री प्रभु की नंदवंशी गौ माता के कान में कल गोवर्धन पूजा में जल्दी आने का निमंत्रण देते हैं। तत्पश्चात लाडीले लाल हटड़ी में विराजते हैं और दर्शन खुलते हैं। साज सेवा में श्री जी में आज श्याम आधार वस्त्र पर कुंडों में वृक्षावली एवं पुष्पलताओं के मोती के सुंदर जरदोशी के काम वाली जड़ाऊ पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया भी जड़ाऊ रहते हैं। चरण चौकी पर लाल रंग के मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की जरी का सूथन व फुलकशाही श्वेत जरी के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र अमरसी अर्थात गहरे केसरी रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का 3 जोड़ी मानक, हीरा मानक व पन्ना का भारी श्रृंगार धराया जाता है। इससे ही मिलते जुलते अर्थात मिलवा हीरे, मोती, मानक, पन्ना तथा जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर फुलकशाही श्वेत जरी की जड़ाओं की
कूल्हे के ऊपर सिरपेच तथा 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ और बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मानक की चोटी जी अर्थात शिकाजी धराई जाती है। पीठिका के ऊपर प्राचीन हीरे का जड़ाव का चोखटा धराया जाता है। श्री कंठ में बगनखा धराया जाता है। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में कमल छड़ी हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नूपुर व बिच्छियां धराई जाती हैं जो उत्सववत होती हैं। प्रभु को आरसी जड़ाऊ वाली दिखाई जाती है। खेल के साज में पट व गोटी उत्सववत रखी जाती है। राग सेवा में मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर नंदलाल, राजभोग में गुर के गुंजा पुआ, आरती में खेली बहु खेली, कान जगाई में आलापचारी होती है जिसमें कान जगावन चलेरी कन्हाई, दीपदान दे श्याम मनोहर, खिलावत शोभा भारी गाय। वहीं जब ठाकुर जी हटड़ी में विराजते हैं तब आई ब्रजबधु मन हरन, देखो इन दीपन की सुंदराई, आज दीपत दिव्य दीप मालिका, आज अमावस दीप मालिका, और भी हटड़ी के पद गाए जाते हैं। आज शयन भोग, शयन व मान पौढ़ाने के पद नहीं होते हैं। आप सभी को पुनः बधाई के साथ जय। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद द्वारा एवं प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में कल होने वाले विशेष घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। वीडियो में प्रयुक्त की गई क्लिपिंग्स चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा श्रीनाथ जी मंदिर मंडल नाथद द्वारा से साभार लिए गए हैं जो दिव्य शंखनाथ के संकलन से हैं। सबसे पहले सजी धजी गौ माताएं श्री जी की गौशाला से प्रातः 11 बजे के लगभग नाथद द्वारा पधारती हैं। इसके बाद अपराह्न 4 बजे के लगभग प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी लाड़ीले लाल अपने स्वगृह से श्री गोवर्धन पूजा के चौक में पधारते हैं। श्री गोवर्धन पूजा के चौक में स्थित सूरज पोल की सीढ़ियों पर बनी एक सांगा माची पर प्रभु श्री लाड़ीले लाल विराजते हैं। इस दौरान प्रभु श्री की गौमाताएं पायगा स्थित निवास से निकलकर गोवर्धन पूजा चौक की तरफ प्रस्थान कर रही होती हैं। प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी जब गोवर्धन पूजा के चौक में विराज रहे होते हैं तब चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा तिलकायत श्री की आज्ञा से तांबूल सेवा निरंतर करते रहते हैं। इस बीच नगर के मुख्य बाजारों में जो गौ माता के प्रवास स्थल से श्रीजी मंदिर के बीच में पड़ते हैं वहाँ गौ क्रीड़ा भी होती रहती है। जब श्री नवनीत प्रिया जी गोवर्धन पूजा चौक में पधार जाते हैं और निर्धारित स्थल पर विराजमान हो जाते हैं तब प्रभु की गौ माताएं भी गोवर्धन पूजा चौक में प्रवेश करती हैं। इस दौरान नगरवासी वैष्णवजन एवं वल्लभ कुल के कई गोस्वामी बालक दर्शनार्थ उपस्थित रहते हैं। प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी की विशेष सेवा का क्रम जारी रहता है। इस दौरान प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी लाड़ीले लाल का विशेष सेवा क्रम चलता रहता है तो प्रभु श्री जी के ब्रजवासी सखागण हीड़ो गायन करते रहते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रभु श्री जी की दीपोत्सव की अद्भुत सेवा प्रणाली का है और सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपराएं हैं जिन्हें तिलकायत श्री के सानिध्य में न केवल निभाया जा रहा है बल्कि संवर्धित और परिवर्धित भी किया जा रहा है। अभी जो दर्शन आप कर रहे हैं यह प्रभु श्री लाड़ीले लाल के हैं और चिरंजीव गोस्वामी विशाल बाबा तांबूल सेवा कर रहे हैं। काने जगाई की परंपरा के दौरान प्रभु श्री लाड़ीले लाल की यह तांबूल अर्थात
पान की बीड़ी की सेवा कई गूढ़ार्थ अपने में समाये हुए हैं, जिसे समझने के लिए गुरुजन के चरण में वंदना ही उपाय है। और अब जो दर्शन आप करने जा रहे हैं उसमें परम पूज्य तिलकायत श्री गौ माताओं के पास पधार रहे हैं। विधि विधान से संकल्प पूर्वक परम पूज्य तिलकायत श्री गौ माता के पास पधार कर पूजन कर रहे हैं। अब तिलकायत श्री प्रभु की गौ माता के कान में कहते हैं कि काल बेगी बेगी आइयो, अर्थात गोवर्धन पूजा के लिए निमंत्रण देते हैं। दीपावली के दिन होने वाले इस क्रम को ही कान जगाई का क्रम कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि नंदवंशी गौ माता भी कितने ध्यान से इस कान जगाई की परंपरा को समझती हैं और निमंत्रण को स्वीकार करती हैं, सुनती हैं। इसके साथ ही गौ माताएं पुनः प्रस्थान कर जाती हैं और प्रभु श्री लाड़ीले लाल प्रभु के मंदिर में पधारते हैं और हटड़ी में विराजमान हो जाते हैं। इसके पश्चात हटड़ी के दर्शन खुलते हैं। कान जगाई का यह क्रम सायं 5 बजे से 1 घंटे तक के लगभग चलता है। प्रभु श्री लाड़ीले लाल के हटड़ी के दर्शन लगभग 6:30 बजे खुलते हैं और 1 घंटे तक होते रहते हैं। इसके 1 दिवस पश्चात अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को गोवर्धन पूजा होती है और लगभग यही समय उसका भी रहता है। तत्पश्चात अन्नकूट के भोग आते हैं, अन्नकूट के दर्शन होते हैं, जिसका समस्त क्रम हम कल की प्रस्तुति में देखेंगे। पुनः आप सभी को दिव्य शंखनाद परिवार की ओर से खूब खूब बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।